हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म, एजेंसी चयन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। इसके साथ साथ आप सभी साथियों को बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जो भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वहां पर आप सभी को ऑफिशियल अपडेट, जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट लिंक भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं तथा भर्ती से रिलेटेड अनइम्पॉर्टेंट जानकारियां भी आप सभी को शेयर कर दी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलेवार की जानी है और इसी क्रम में लगभग 17 जिलों में आवेदन फार्म या तो भराए जा चुके हैं या भरे जा रहे हैं। किन जिलों में आवेदन फार्म अभी तक भरे जा चुके हैं या भरे जा रहे हैं, उनकी लिस्ट पर नजर अगर हम डालें तो आप सभी लोग जानते हैं, बाराबंकी, देवरिया, सीतापुर, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, अमेठी, मथुरा, सहारनपुर, गोंडा, जहां पर केवल स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भराए गए हैं। ईसीसी ई एजुकेटर के अभी फॉर्म नहीं भराए गए हैं। और इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा और वाराणसी, बरेली और जालौन, इतने जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म या तो भरा लिए गए हैं या आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसमें आप सभी लोगों को बता दें, मथुरा, वाराणसी, जालौन, इटावा, मैनपुरी, इन जिलों में अभी भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इन जिलों से संबंधित भाई बहन जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, फटाफट से आवेदन पोर्टल पर जाकर के इन जिलों में आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं, जालौन जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं, वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आज से ही ईसीसी ई एजुकेटर के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 7 मार्च रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती जो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बालाजी इंटरप्राइजेस सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित की गई है जालौन जिले में, जहां पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की जो 4 कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन फॉर्म लिए जाते हैं, उसमें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2 कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म आज एक्टिवेट किया गया है लिंक सेवायोजन पोर्टल पर। जहां पर एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए, जिसमें बीएससी एजी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कल से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आईटीआई कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन लिए जाते हैं, उसके लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सारे जालौन जिले से आवेदन फॉर्म है भरने का लिंक एक्टिवेट किया गया है। यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 मार्च रखी गई है। ये स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत है, जिसे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के रूप में लिस्टेड किया गया है सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए। और आवेदन फॉर्म भरने का टाइम काउंटडाउन चल रहा है। कल से आप सभी लोग स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए जालौन जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और कैटेगरी के अंतर्गत जालौन जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। इसमें भी आप सभी लोग आवेदन कल से कर पाएंगे। लास्ट डेट 8 मार्च रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती के अंतर्गत एक और कैटेगरी, जहां पर 7 मार्च आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। यह भर्ती ईसीसी ई एजुकेटर के साथ ही में जो है लिंक एक्टिवेट किया गया था। और आज से आप सभी लोग इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहां पर मेंशन रखना है, 7 मार्च निर्धारित की गई है। अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, आज ही आवेदन इस पर शुरू हुए हैं। सैलरी और सारी चीजें मेंशन की गई। बाकी डिटेल जानकारी, रिक्ति के विवरण को चेकआउट करने के बाद ही आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे आप सभी। इसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जालौन जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए भी आवेदन फॉर्म आज से भरने शुरू हो चुके हैं। और अब तक यहाँ पर 38 आवेदन फॉर्म भी प्राप्त किए जा चुके हैं। और 10,313 रुपए सैलरी पर मंथ रहने वाली। लास्ट डेट यहाँ पर 7 मार्च रखी गई है आवेदन फॉर्म भरने के लिए। इसकी डिटेल और विस्तृत विवरण यहाँ पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जालौन जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के
लिए जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, जहां पर आज से आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ईसीसी ई एजुकेटर के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी को मेंशन किया गया है, बालाजी इंटरप्राइजेस सेवा प्रदाता एजेंसी है जालौन जिले में। और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 7 मार्च है। कुल 110 ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है जालौन जिले में। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी जो भी शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भर्ती से संबंधित उसको फुलफिल करता है, आवेदन कर सकता है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के साथ साथ एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज रखी गई है। अधिकतम एज में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जालौन जिले से यह भर्ती विज्ञापित हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में निवास करने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आप सभी को बता दें, अपने ही जिले को आपको प्रायोरिटी देनी होगी, जिससे इन फ्यूचर आप अगर अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो आप सभी लोगों का जो है जॉब आसानी से कर सकें और बेहतर हो। अब कुछ लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि आपको अपने गांव के जो है स्कूल या कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्ति दी जाएगी, क्या इस बात में सच्चाई है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जब जिलेवार भर्ती हो रही है तो जिलेवार आवेदन पत्र प्राप्त होंगे और इसमें आप अपने जिले में किसी भी विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग ये देखेगा कि आप अपने संबंधित क्षेत्र पंचायत या न्याय पंचायत या ग्राम सभा के अंतर्गत अगर उपलब्ध विद्यालयों में नियुक्ति पाते हैं तो यह ज्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। और अन्य जो कार्य करने हैं आपको विद्यालय के अंतर्गत, उनकी कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए तो आपको अपने नजदीकी या गांव के स्कूल में भी चयन मिल सकता है, या ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत के किसी भी विद्यालय में आपको चयन मिल सकता है अंतिम रूप से चयनित होने पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये भर्तियां आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं और इन भर्तियों को संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन सबसे पहले किया जाता है और सेवा प्रदाता एजेंसी अंतिम रूप से चयनित होने के बाद ही जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो दोस्तों अभी तक आप सभी लोगों ने देखा था कि लगभग 72 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब एक और जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और वो जिला है सोनभद्र। यानी सोनभद्र वाले जिले के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड करने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के लिए जेम पोर्टल पर बिड अपलोड कर दी गई है और अंतिम रूप से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन मार्च तक आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 3 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो जेम पोर्टल पर बिड अपलोड की गई थी उनको निरस्त कर दिया गया है और नई विज्ञप्तियां जारी कर दी गई। कौन कौन से वो जिले हैं तो आप सभी को बता दें, संभल, फर्रुखाबाद और महाराजगंज जिले की सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के जो जेम पोर्टल पर बिड अपलोड की गई थी उनको निरस्त कर दिया गया है। संभल जिले में 204 सेवा प्रदाता एजेंसियों के लिए बोलियां लगाई थी कंपनियों ने, लेकिन कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है और वहां पर विज्ञप्ति निरस्त करते हुए नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इन तीनों जिलों में पुरानी जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की गई थी वो रद्द कर दी गई हैं और नई विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं। नई सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के मार्च के 3rd वीक तक जो है टाइम दिया गया है। ऐसे में आप सभी को बता दें, अब आप सभी का जो एक प्रश्न उठता है, क्या सर भर्ती मार्च में पूरी हो पाएगी? तो इसमें अब प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कई जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के पुरानी विज्ञप्तियां रद्द की गई, नई विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, तो 20 मार्च तक नई विज्ञप्तियों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के टाइम बाउंडेशन दिया गया है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं इतनी जल्दी आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी लिंक एक्टिवेट नहीं करती है और ऐसे में अब यह भर्ती मार्च में कंप्लीट होती मुश्किल से नजर आ रही है और आप सभी को स्लाइटली और आगे तक इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 7 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, किन 7 जिलों में आवेदन फॉर्म इसी सप्ताह शुरू होने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों को यहां पर अवगत करा दें कि हरदोई, संत कबीर नगर, झांसी, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़ और सिद्धार्थनगर। हाँ सभी साथियों आपको ध्यान रखना है, हरदोई, संत कबीर नगर, झांसी, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़ और सिद्धार्थनगर, इन 7 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और होली से पहले आप सभी को इन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे और आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप सभी को जो है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से मौका मिलने जा रहा है। तो संबंधित जिले से जितने भाई बहन अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, फटाफट सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मोबाइल से कर लीजिए, लैपटॉप से कर लीजिए या साइबर कैफे जाकर के कर लीजिए
और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सेवायोजन पोर्टल पर तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो ऐसे में हरदोई, संतकबीरनगर, झांसी, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़ और सिद्धार्थनगर जिले के जो भी भाई बहन अभी तक सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लें, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। आपके जिले में बहुत जल्द यानी होली से पहले ही आवेदन फॉर्म बनने शुरू होने जा रहे हैं। अब 10 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिन जिलों में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उन जिलों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे प्रोसीड ऑन करते हुए सभी आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को जो है कॉल या मेल के माध्यम से डीबी के लिए बुलाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुल्तानपुर जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट के लिए आप सभी को अभी स्लाइटली इंतजार करना पड़ेगा। और सीतापुर जिले में जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, वहां फिर से आवेदन फॉर्म लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि पुरानी भर्ती पूरी तरीके से रद्द कर दी गई थी। नए आवेदन पत्र को जो है क्लासिफाई करते हुए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन जो अन्य जिले हैं, जैसे बाराबंकी है, देवरिया है, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, अमेठी है, सहारनपुर है, इन सभी जिलों में लगभग 10 जिलों में होली से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से की जा रही है। और सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों को सख्त निर्देश है कि जैसे ही आपके जिले में जो है आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो और पद के सापेक्ष अगर आपको 3 गुना आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं तो फटाफट आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे प्रोसीड ऑन करें। अब देखना ये होगा कि होली से पहले कितने जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी को कॉल या मेल्स आने शुरू हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 2 से 3 दिनों तक चलेगी। प्रत्येक जिले में जो भी भाई बहनों को कॉल या मेल आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि किस जिले में आपने आवेदन किया है, किस जिले से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मेल आया है। बाकी आप पर्सनल टेलीग्राम चैनल की आईडी पर हमें संपूर्ण जानकारी डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपको कॉल या मैसेज नहीं आता है तो संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी पर से संपर्क करके आप अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी को सीधे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।